राधे राधे सभी को। कैसे हैं आप सब? आशा करती हूँ कि आप सब अच्छे होंगे। मैं आज लेकर आई हूँ जन्माष्टमी स्पेशल हैवी पोशाक, जो कि मार्केट में हज़ारों रुपए की आपको पोशाक मिलेगी। वो आप कम बजट में घर पर ही बना सकते हैं। तो चलिए मैं आपको बनाना बताती हूँ। मैंने ये पहले डायामीटर काट के, जितना भी आपको डायामीटर चाहिए वो डायामीटर काट के पेस्टिंग कर ली एक तरफ से, और दूसरी तरफ से मैंने आधा आधा इंच छोड़कर और साइड से सिलाई लगा ली, यानी कि स्टिच कर ली। और ये हमारी और पोशाक का जो नाप है 3 इंच से ऊपर 5 पॉइंट ऊपर है, तो आप देख रहे हो। और मैंने जो इसका नेट लिया है 4 पॉइंट ऊपर ही लिया है, 4 या 3 पॉइंट आप भी ऊपर ले सकते हैं। और उसके बाद में हमें क्या करना है, 45-45 इंच की हमने स्ट्रिप काटी है। हमने 45-45 इंच की इसकी स्ट्रिप काटी है, और आप आगे से इसको कटिंग कर लेना है स्टार्टिंग में। और उसके बाद में क्या करना है, थोड़ा सा अंदर की तरफ इसको मोड़ना है इस तरीके से, और कमर पे इस तरीके से रख के हमें फ्रिल बनानी है, यानी कि प्लेट बनानी है। एक दूसरे के ऊपर इस तरीके से चढ़ाकर प्लेट बनानी है। तो चलिए मैं ये प्लेट बना लेती हूँ, फिर बताती हूँ आपको आगे कि क्या करना है। आप या तो इस तरीके से प्लेट बना सकते हैं, या फिर आप जैसा मैं बना रही हूँ, ये भी बहुत इजीली है, इस तरीके से बना सकते हैं। चलिए बना लेते हैं, फिर बताते हैं क्या करना है। ये हमने प्लेट बना ली है, और इसके बाद में नीचे की तरफ एक सीधी मतलब प्लेटें रखकर सीधी सिलाई लगानी है, स्टिच लगानी है। उसके बाद में नीचे से सारी प्लेटें सेट करनी है थोड़ी थोड़ी करके, और फिर हमें स्टिच कर देनी है। नीचे से हमारा बुकरम पीस दिख रहा होगा, तो इसलिए उसके किनारे किनारे पे हमें सिलाई लगानी है। तो चलिए ये भी पूरा कर लेते हैं, फिर बताती हूँ क्या करना है। और इसको करने के बाद हमारा जो एक्स्ट्रा फैब्रिक है, हमें कमर से भी इस तरीके से सिलाई लगानी है। एक्स्ट्रा फैब्रिक है वो हमें कटिंग कर देनी है, और उसके बाद में हमें गोटा पट्टी साइड में लगाकर इसको लॉक कर लेना है साइड से। आप स्क्रीन पर देख ही रहे होंगे किस तरीके से मैंने आपको ये गोटा पट्टी लॉक करना बताया है। बहुत ही आसान तरीके से कम बजट में आप अपने घर पर हज़ारों रुपए की पोशाक बना सकते हो जन्माष्टमी स्पेशल, वो भी कम बजट में। तो अब मैंने ये कर लिया है, तो चलिए मैं आपको इसमें नेफर डालना बताती हूँ। ये मैंने 3 इंच चौड़ाई ली है, और लंबाई मैंने एक्स्ट्रा ली है। और आगे से थोड़ा सा इसको मोड़ने के बाद में उल्टी ड्रेस रखने के बाद, यानी कि अपोजिट रखने के बाद हम इसमें सिलाई लगा लेते हैं। और सिलाई हमें ऐसे लगानी है कि धीरे धीरे लगानी है। अभी ये वीडियो फास्ट है तो आपको बहुत जल्दी जल्दी लग रहा है, बट धीरे धीरे रुक रुक के लगानी है। ज़्यादा जल्दी नहीं कीजिएगा, नहीं तो नेफे में झोल आ जाएगा, तो फिर वो सेट नहीं होगा। तो चलिए हम ये पीछे से इस तरीके से नेफा लगा लेते हैं, फिर बताती हूँ आपको क्या करना है। और आप है ना कम बजट में घर पर ही बहुत अच्छी पोशाक बना सकते हैं। और अगर आपको परचेज़ करनी है तो स्क्रीन पर दिए हुए नंबर पर आप कांटेक्ट करके कोरियर के थ्रू आप मंगा सकते हैं, अपना मंदिर का पूरा सेट बनवा सकते हैं, और कोरियर के थ्रू आपका डिस्पैच हो जाएगा। आपका शिपिंग चार्ज लगेगा, प्लस जो ड्रेस पोशाक का जो अमाउंट होगा वो। तो चलिए अब हम इसको सीधा करके, और जो हमने डोरी ली है और आधा इंच हमने इसमें छोड़ दिया था आगे, तो वो भी टर्न करके ऐसे मोड़कर अंदर की तरफ, और डोरी लेकर इसको फिर थोड़ा सा मोड़ेंगे, फिर थोड़ा और मोड़ेंगे, थोड़ा मोड़ दिया फिर और मोड़ेंगे, और अब हम इस पर सिलाई लगा लेंगे। इधर से भी सिलाई हमें थोड़ा रुक रुक के लगानी है, और सुई को हमको नीचे ही लॉक करके तभी हमें पोशाक को टर्न करना है, नहीं तो ये जो सिलाई है बिल्कुल ठीक आएगी नहीं, टेढ़ी मेढ़ी सिलाई आएगी फिर।
हाँ, तो आप ये पोशाक भी परचेज़ कर सकते हैं, नहीं तो आप घर पर ही कम बजट में बना सकते हैं। अगर आपको ये वीडियो हेल्पफुल लगे, आपके किसी यूज़ में आए, यानी कि लड्डू गोपाल की ड्रेस बनाने में आए, तो प्लीज़ आप इसमें कमेंट बॉक्स में राधे राधे ज़रूर लिखिएगा और लाइक एंड शेयर ज़रूर कीजिएगा। न्यू व्यूवर्स हैं जो जो मेरी पोशाक देख रहे हैं बनाना, तो सब्सक्राइब करके ज़रूर जाइएगा। तो चलिए, अब मैंने ये बना दी है, अब हम चलते हैं चोली बनाते हैं। बाजू के लिए मैंने 2 इंच चौड़ाई ली है और 11 इंच मैंने ली है। आप 12 इंच भी ले सकते हैं। मैंने अपने लड्डू के नाप के अकॉर्डिंग ली है, ये देखिए। और इसको टर्न करके और हमें दोनों तरफ मोड़ने के बाद में, मतलब 2 इंच की पट्टी है और गोटा पट्टी हमें लगा लेनी है। एक तरफ ही हम गोटा पट्टी लगाएंगे। ये हमने इसमें गोटा पट्टी लगा ली है और फिर एक ही तरफ लगानी है, दोनों तरफ नहीं लगानी है। वो आपकी इच्छा है कि आप दोनों तरफ लगाएं, पर एक तरफ ही सुंदर लगती है लगानी। और इसके बाद में अब हम इन दोनों सिरों को इस तरीके से मिला लेंगे और इसमें एक सिलाई लगा लेंगे। और सिलाई लगाने के बाद हम पोशाक को पकड़ेंगे और उसको भी हम हाफ़ करके इस तरीके से मोड़ के बीच में निशान लगाएंगे। इस तरीके से लगाने से हमारी बाजू टेढ़ी मेढ़ी नहीं लगती है। और निशान हमने इस पे बाजू पर भी लगा लिया है और हमने इसके ऊपर रखकर एक पिन अटैच कर लिया, जिससे हमारी बाजू खिसके ना जब हम इस पर सिलाई लगाएं। तो इस तरीके से बहुत इजी है। अब हम इस पे लगा लेते हैं सिलाई। और सिलाई लगाने के बाद देखो, वीडियो थोड़ा सा लंबी हो गई है, पर यह है कि ये पूरी डिटेल में मैंने आपको बताई है। अगर आप स्किप कर करके देखोगे तो आपकी समझ में नहीं आएगी। बाकी ये है कि मैंने इसमें ही डेकोरेट करना बता दिया, एक ही पार्ट में मैंने डेकोरेट करना और आपको इसमें पोशाक का बेस बनाना सिखा दिया। चलिए, तो अब मैं इसको रेडी करने के लिए आपको बता देती हूँ कि मुझे कौन कौन सी बूटी चाहिए। इसमें हमें 2 तरह की बूटी चाहिए, जो कि कुंदन की है, कुंदन जरकन की। एक बड़ी बूटी है और एक छोटी बूटी है। और इसमें हमें ये पर्ल वाले वो चाहिए, स्टोन भी चाहिए। और ये पर्ल वाली स्टोन चैन है और फैब्रिक ग्लू है। अब इसमें हमें लेस की भी ज़रूरत है। तो चलिए, हम इसमें निशान लगा लें। हमने 5.5 इंच पर हमने इस तरीके से निशान लगा लिया, जो कि दोनों तरफ जो इक्वल है, 5.5 या 6 सब।